सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मिस यू एम ना। तो गाइस यार आपका ऑलराउंडर भैया फाइनली आ चुका है, अब पढ़ाने वाला है फिजिक्स वगैरह। तो आपको मैं ये चीज़ बताने वाला था कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है फिजिकल में, फिजिक्स में। तो आपको मैं बताता हूँ, अगर हम लोग कोई भी चीज़ अगर लेंथ में आ रहा है तो लेंथ का क्या होगा, लेंथ का होता है मीटर। अगर कोई भी चीज़ में लेंथ पूछा है तो उसमें मीटर आता है, मीटर लास्ट में यूनिट मीटर आता है। यूनिट का ये रोल होता है कि भाई आप कोई भी पेपर देने जाओ, उसमें अगर आप गिवन भी लिख के आते हो तो उसमें 1 या 2 नंबर आपको मिल ही जाते हैं। कुछ बनाओ चाहे मत बनाओ, अगर कोई नंबर 5 नंबर का है तो उसमें गिवन लिख ही दिए, बस गिवन ही लिख दिए तो उसमें आपको 1 नंबर आराम से मिल जाता है। ये ट्वेल्थ का नियम है कि कोई भी बच्चा गिवन लिख के आता है तो उसे 1 नंबर दिया जाएगा, ये होता है भाई। तो आपको ये सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। देखो यार, हर चीज़ जान के 12 का बोर्ड पेपर दो, कुछ भी ना जान के दोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, हर चीज़ जान के दो। सो फाइनली अगर हमें लेंथ पूछा है तो आंसर आएगा मीटर में। उसके बाद आपको ये पहला फंडामेंटल लेंथ, फिर ये दूसरा फंडामेंटल मास। अगर आपको कोई भी चीज़ में मास पूछा है, मास मतलब होता है किलो, किलो को मास बोलते हैं, किलोग्राम को केजी को, या कोई भी चीज़ में भार होता है उसे हम मास बोलते हैं। मास का होता है किलोग्राम। देखो यहाँ पर किलोग्राम बताया गया है, केजी इसको केजी से डिनोट करते हैं और मीटर को एम से डिनोट करते हैं। तो अगर हमें मास पूछा है तो उसमें किलोग्राम आएगा, लास्ट में ये केजी डालोगे ही अगर मास पूछा है तो ये 2 फंडामेंटल हो गए। अब तीसरा आपको बताता हूँ। अगर आपको कभी टाइम पूछा, टाइम मतलब टी, हमारा स्मॉल टी या बिग टी, यह हमेशा स्मॉल टी होता है फिजिक्स में। तो आपको अगर टाइम पूछा है तो टाइम का आंसर आएगा सेकंड में। हाँ गाइस, सेकंड में आएगा, सेकंड में आएगा अगर आपको टाइम पूछा है। वैसे फंडामेंटल 7 टाइप के होते हैं, मैं आपको लाइन से बताते जा रहा हूँ, आप नोट कर दे दीजिए। ये काम की चीज़ है फिजिक्स। आप जब फिजिक्स वगैरह बनाते 12th में, नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, कॉपी कंप्लीट करने के लिए कोई नहीं बोलता, सिर्फ नोट्स नोट्स नोट्स, बस इतना ही चलता है साल भर। एंड लास्ट में परीक्षा साल आ जाता है जो आपकी भाई, कोई उसको पढ़ लिया तो राजा है, नहीं पढ़ा तो वो भाई कोई मतलब नहीं है उसका पढ़ने से। ऐसा ये हम लोग का सीजी में सिस्टम होता है। तो फाइनली टाइम का होता है सेकंड में। ये यूनिट 1 नंबर देता ही है भाई, आप यूनिट लिखना ही नहीं तो आपका 1 नंबर आराम से कट जाएगा, 5 नंबर में 1 नंबर आराम से कट जाएगा। सो यहाँ पर करेंट इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट को का हम लिखते हैं एम्पियर में, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर में। अगर आपको कोई भी सर पढ़ा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है बेटा ऐसा वैसा, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा रहे हैं, देखो भाई फिजिक्स इलेक्ट्रिक करंट के बिना पूरे अधूरी है, पूरा अधूरा ही है यार। ये नहीं आया 11th में तो कुछ नहीं आया, 12th में यही से स्टार्ट होता है और हर चीज़ में आता है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात आई तो यूनिट में एम्पियर लास्ट में आएगा ही। ये हमारा 4 हो गया, ये पांचवा आ गया टेम्परेचर। टेम्परेचर जिसे हम टी से डिनोट करते हैं, ये टेम्परेचर का हम लिखते हैं केल्विन में, केल्विन के। टेम्परेचर का अगर कभी भी पूछा गया तो आपके केल्विन में आता है उसका। फ़ारेनहाइट, ये सब सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये सब तो आप सुने होंगे ना, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा। फ़ारेनहाइट, एफ, डिग्री सेल्सियस, ये सब तो सुने होंगे। हमारा रूम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस, ये सब आपको मोबाइल में भी दिख जाता है आपको। तो ये हम 5 बता चुके हैं, ये छठवा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लिखते हैं मोल में, ये उसका यूनिट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये मोल आपको बहुत कम पढ़ाई में सुनने को मिलेगा, इतने में ही काम है आपका हमेशा। ये लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, यही सब में आपको गेम खेलना है भाई, और ये सब बहुत कम आएगा देखना। ये लास्ट है ल्यूमिनियस ल्यूमिनियस इंटेंसिटी,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी का आता है कैंडेला, सी और डी, इसको सी और डी से डिनोट करते हैं। तो आपके 7 फंडामेंटल हो गए। मैं इसका PDF आपके अपने टेलीग्राम में दे दूंगा। टेलीग्राम का अभी लिंक अभी डाल दूंगा गाइस, या नंबर शो कर दूंगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाना। एंड फाइनली इतना हो चुका है, देख सकते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये दोनों बहुत कम देखने को मिलेगा। टेम्परेचर का केल्विन होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर में आता है, टाइम का सेकंड में आता है, मास का किलोग्राम में होता है और लेंथ का मीटर में होता है। ये 7 फंडामेंटल्स जो हमारे फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी हमेशा काम आता है भाई, ये हमेशा काम आता है। सो बस आपको इतना ही नोट्स बताना था, यही सब बताना था। इसका मैं PDF आपको बहुत अच्छे से लिख के अपने टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। और आपके जितने दोस्त हैं उन सबको सपोर्ट करो, पास हो रहे हो तो साथ में हो भाई, अकेले कॉलेज जाने से कोई मतलब नहीं है। अच्छे अच्छे कॉलेज जाओ, अच्छा बड़ा आदमी बनो। आप भी बोल सकते हो कि मेरे दोस्त ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बोलते बनना चाहिए ना भाई। तो सपोर्ट की तो ज़रूरत पड़ेगी, सब एक साथ पास हो। सो फाइनली ये सब आपको बता दिया हूँ। 7 फंडामेंटल्स होते हैं, ये उन सब की यूनिट्स हैं, और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इसी में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी में आपको यूनिट आते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया था। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।